वेलकम एवरीवन टू द न्यू एपिसोड ऑफ फिनक्वेरी। आज की जो फिनक्वेरी है वो है बिटकॉइन हाफनिंग के ऊपर। हमें काफ़ी टाइम से बिटकॉइन हाफनिंग के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर बिटकॉइन हाफनिंग होती क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर। तो आपने दोस्तों काफ़ी सुना होगा, अभी 7-8 दिन रह गए हैं बिटकॉइन हाफनिंग होने के, क्योंकि बिटकॉइन हाफनिंग होने वाली है मई में। तो बिटकॉइन हाफनिंग क्या होती है, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है प्राइसिंग के ऊपर, आज इसके बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट होता है वो है बिटकॉइन हाफनिंग। तो बिटकॉइन हाफनिंग क्या होती है? तो बिटकॉइन जो कि बेस्ड है वो है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, राइट। तो ब्लॉकचेन को आप ऐसा समझिए कि एक पब्लिक लेजर है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, कि उसमें लिखा गया है कि जैसे मेरा नाम साहिल है, कि साहिल के पास 10 बिटकॉइन है, राम के पास 4 बिटकॉइन है। तो एक लेजर है, तो वो लेजर जो है वो हर एक नोड पे स्टोर्ड है। नोड यहाँ पे कहा जाता है कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को, आपके मोबाइल फोन्स को, जहाँ पे वो ब्लॉकचेन का डाटा सारा स्टोर्ड होता है कि इस एड्रेस के पास इतने बिटकॉइन है, राइट। और ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाता है हर नोड पे रन करके, ताकि वो सच में उस एड्रेस पे है। जैसे मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन करता हूँ, मान लीजिए ए साहिल के पास 10 बिटकॉइन है और बी शाम के पास 2 बिटकॉइन है। तो 10 बिटकॉइन वाला साहिल 5 बिटकॉइन शाम को बेचता है, तो 7 बिटकॉइन शाम के पास हो जाएंगे, राइट। अब ये वैलिडेट करना पड़ेगा हमें उस ब्लॉकचेन में जाके कि सच में क्या उसके पास 10 बिटकॉइन थे और जो शाम का एड्रेस है वो वही एड्रेस है, और उसके पास पहले 2 बिटकॉइन थे, ताकि जो 5 और आए हैं वो 7 हो। तो इसको वैलिडेट कौन करता है? इसे करते हैं बिटकॉइन माइनर्स वैलिडेट। वो कैसे करते हैं? वो इसको कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करते हैं, नोड्स प्रोवाइड करते हैं, जो जिसके ऊपर ये सारा वैलिडेशन की प्रोसेस रन होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि उनको, अब जैसे मान लीजिए वो क्या करते हैं, वो अपने कंप्यूटर्स देते हैं, अपनी कंप्यूटिंग पावर देंगे, उसके इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, जो कंप्यूटर की एक्सेसरीज है वो भी काफ़ी कॉस्टली होंगी। तो माइनस को क्या मिलता है? माइनस को मिलता है ब्लॉक रिवॉर्ड। अब ब्लॉक रिवॉर्ड क्या है? ब्लॉक रिवॉर्ड होता है 12.5 बिटकॉइन एक ब्लॉक खत्म होने के बाद बिटकॉइन माइनर्स को मिलते हैं एज ए कंपनसेशन टू रन द सिस्टम। तो बिटकॉइन जो माइनर्स होते हैं उन्हें 2 तरह की फीसिस मिलती हैं। एक, नए ब्लॉक ऐड करने के लिए। अब नए ब्लॉक ऐड करना क्यों? अब जैसे बही खाते होते हैं, मान लीजिए उसमें 100 पेजेस पूरे हो गए, तो 101वां पन्ना जो नया लेजर का एक पेज होगा, जो नया ब्लॉक है बिटकॉइन टेक्नोलॉजी में, उसको ऐड करने के लिए हैश रेट लगता है, ठीक है। हैश रेट अब वो अपना प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटिंग पावर जिसे कहते हैं, तो वो प्रोवाइड करते हैं। तो नया ब्लॉक ऐड होता है, नया ब्लॉक ऐड होगा तो उनसे एज ए रिवॉर्ड 12.5 बिटकॉइन मिलेंगे, और उनको साथ में जो कि ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं उसकी फीस भी मिलेगी। तो अब क्या हो रहा है कि अभी एक बिटकॉइन ब्लॉक के ऊपर, नए बिटकॉइन ब्लॉक के लिए माइनर्स की जो फीस है वो है 12.5 बिटकॉइन। अब जो वो घट के सिग्निफिकेंटली बन जाएगी, हाफ हो जाएगी, वो रहेगी 6.25 बिटकॉइन ओनली। तो ये क्या है? हर 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद जो ब्लॉक रिवॉर्ड होता है वो हाफ हो जाता है, और ये हर 4 साल बाद होता है। तो एक ब्लॉक का एक टाइम होता है, अराउंड 10-12 मिनट का टाइम होता है, उसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 4 साल का टाइम बनता है। तो पिछली जो बिटकॉइन हाफनिंग हुई थी वो 2016 में हुई थी, जो अब बिटकॉइन हाफनिंग हो रही है वो 2020 में हो रही है, अगली जो बिटकॉइन हाफनिंग होगी वो 2024 में होगी। अब बिटकॉइन हाफनिंग में होगा क्या 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 इसका इंपैक्ट होगा प्राइस के ऊपर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन माइनर्स को जो 12.5 बिटकॉइन पहले मिल रहे थे एक ब्लॉक रिवॉर्ड के लिए, अब वो घट के 6.25 बिटकॉइन रह गए हैं। तो क्या हुआ? सप्लाई कम होगी, तो डिमांड तो पहले से ही है, तो वो नॉर्मल इकोनॉमिक्स के रूल बनेंगे। सप्लाई हमारे पास कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो जो पिछले ट्रेंड्स हैं, हाफनिंग के जस्ट बाद प्राइस क्या होता है? गिरता ही गिरता है। रीज़न क्या है उसका? कि जो बिटकॉइन माइनिंग होती है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहती। जब प्रॉफिटेबल नहीं रहती तो मोस्ट ऑफ द माइनर्स क्या होता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। जब छोड़ के चले जाएंगे, कंप्यूटिंग पावर नहीं होगी, हैश रेट्स नहीं होंगे, ब्लॉक रिवॉर्ड्स नहीं होंगे, बिटकॉइन और माइन नहीं हो पाएगा, तो नए मार्केट में माइन नहीं आएंगे ही नहीं, तो प्राइस नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे 2016 में जो बिटकॉइन का हाफनिंग हुई थी, तो जो प्राइस बढ़ना शुरू हुआ था वो 2017 में हुआ था। अराउंड 12 से 18 महीने लगते हैं बिटकॉइन हाफनिंग के लिए। जो ये हम नहीं कह रहे, ये एनालिसिस है हमारा, जो पिछले ट्रेंड है। 2008 के बाद 2012 में हुआ था एक बार, 2016 में हुआ, और 2016 के बाद 2020 में हुआ कि बिटकॉइन के जस्ट बाद प्राइस गिरता है और उसके बाद सिग्निफिकेंटली जंप करता है।
तो ये भी यही इंपैक्ट होने वाला है कि क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड तो फॉर श्योर बिटकॉइन की रहती है मार्केट में। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि बिटकॉइन हाफनिंग होती क्या है। तो इसमें क्या होता है कि रिवॉर्ड कम हो जाते हैं। जो 12.5 बिटकॉइन है वो 6.25 बिटकॉइन मिलने शुरू हो जाएंगे, और 4 साल बाद जब 2,10,000 ब्लॉक्स दोबारा से नए बन जाएंगे, दोबारा से ये प्रोसेस होगी, जो 6.25 है उसका फिर 50% मिलना शुरू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बिटकॉइन हाफनिंग। सो आज की फिनक्वेरी में बस इतना ही। इफ यू वांटेड कि हम ऐसा सा बढ़िया कंटेंट आपके लिए रोज लाते रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो दैट जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आप उसी टाइम देख सके। थैंक यू सो मच।